हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। कई सालों के बाद रात 10 बजे सो करके सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। स्कूल के दिन याद आ गया। दिन कब रात में और रात कब दिन में गुजर जाते हैं इन रिसर्चर्स के चक्कर में पता ही नहीं लगता है। और बदले में मैं आपसे क्या मांगता हूँ, सब्सक्राइब। उस पर भी कई लोग नाराज हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हीं से गुजारिश होती है कि आप कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन जो बड़ी खबरें हैं ना, इस रिपोर्ट में पेश करेंगे कि राहुल गांधी की चर्चा अब भाजपा की रैलियों में भी होने लग गया है। किस तरीके का बम फोड़ा है फिर से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो बताएंगे। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी रिपोर्टें आपके साथ शेयर करेंगे जिसके अंदर कंगना रनावत को लेकर के काफी चर्चा है। काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक कंगना चल रहा है। कहाँ चल रहा है वो आपको बताएंगे। उसी के साथ साथ बताएंगे कि चाइना से कैसी खबरें निकल के आ रही हैं और बहुत सारे अपडेट्स होंगे जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि राहुल गांधी की जो आरोप है इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी के, वो अब भाजपा की रैलियों में भी देखने लगा है। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। मजा आया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो बातें कही हैं सिलसिलेवार तरीके से समझने की है। अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके अंदर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। कर्नाटका के अलान और महाराष्ट्र के रजूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी का कहना है कि बहुत सारे वोटर्स के नाम चुनावी सूचना से निकाल दिए गए हैं या गलत तरीके से ऐड किए गए हैं, स्पेशली वो बूथ जहां कांग्रेस का सपोर्ट स्ट्रांग था। अब राहुल गांधी ने यह भी कहा है इलेक्शन कमीशन के चीफ से, यानी ज्ञानेश कुमार जी से, कि ऐसे वोटर चोर्स को बचाने के लिए वो एक लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप है। इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो भी तथ्य पेश किए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा वो इनकरेक्ट है और बेसलेस है। अब राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था इसके अंदर वो ये कि वोटर रोल मैनिपुलेशन के पीछे कौन है, किनका हाथ है। अब इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर ये दावे किए जा रहे हैं कि इनके पीछे इजरायली हैकर हो सकते हैं, क्योंकि गार्जियन ने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो खुलासे हुए थे उसके मुताबिक इजराइल का एक ग्रुप है, नाम है रॉक टीम, जिसने अपना नाम रखा हुआ है टीम जॉर्ज। ये हैकर्स दुनिया भर के 30+ इलेक्शंस मैनिपुलेट करने का दावा करते हैं। ये लोग फेक प्रोफाइल्स का पूरा आर्मी बनाते हैं, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। ये लोग किस तरीके से फेक क्रेडिट कार्ड्स, बिटकॉइंस, यहाँ तक कि एयरबीएनबी बुकिंग तक रेडी रखता है ताकि आइडेंटिटी किसी को पता ना चले इनकी। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिसइंफॉर्मेशन फैलाना और इलेक्शन प्रोसेस को बिगाड़ना। अब राहुल गांधी ने जो सारी बातें कही हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कि इन वोटर मैनिपुलेशन के पीछे कौन हो सकता है, तो लगातार इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि हो सकता है ये ग्रुप भी हो। राहुल गांधी ने सवालात इलेक्शन कमीशन से पूछे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन बैठ गया? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आरोप तो चुनाव आयोग पर है, लेकिन भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है भाई? समझ रहे हो? साथ ही साथ बता दें कि भाजपा सांसद कंगना रनावत मनाली के अंदर कंगना गो बैक के नारे लगे। मामला क्या है? मामला असल ये था कि कंगना रनावत सोच रही होंगी कि चलो चलते हैं, अब जहां फ्लड इफेक्टेड एरिया है थोड़ा सा देख के आते हैं क्या हुआ। लेकिन होना क्या था, स्वागत की जगह गो बैक के नारे लग गए। अब कंगना रनावत से वहां की जनता कुछ पूछना चाहती थी, अपने मसले बयान करना चाहती थी, अपनी तकलीफ, दुख, दर्द उनसे बांटना चाहती थी। लेकिन कंगना रनावत को इंटरेस्ट किस बात में है? उनका कहना है कि मेरे रेस्टोरेंट की भी कमाई 50 रुपए की हुई है, जबकि सैलरी मैं 15 लाख की देती हूँ। कंगना रनावत को यह पता होना चाहिए कि वो जनता का दर्द समझने बैठी हैं, अपना दुखड़ा जाने नहीं उनके सामने। यहाँ तक कि इस वोट चोरी विवाद को लेकर के इस पर भी कंगना रनावत का बयान आया। उनका कहना है कि ये वोट चोरी जो है वो बिहार में ही क्यों हो रही है, उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रही है, कर्नाटका में क्यों नहीं हो रही। मतलब या तो ये न्यूज़ फॉलो नहीं कर रही हैं या ये सुनती ही नहीं है राहुल गांधी को,
ये जो मुंह में और मन में आ रहा है बोल जा रही हैं। कर्नाटका से ही तो शुरुआत करी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई कुछ नहीं तो कम से कम बेरोजगारी पर ही बात कर लो। अब देखिए ना, देश में अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रही है, कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं और रिसेशंस का डर हर जगह है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो अभी भी तेजी से ग्रो कर रहा है, डेटा साइंस, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसीलिए ऑर्डिन स्कूल का डेटा साइंस एलिट कोर्स बना है उन लोगों के लिए जिनके पास कोडिंग का बैकग्राउंड या आईटी डिग्री नहीं है लेकिन करियर बनाना चाहते हैं हाई डिमांड टेक रोल्स में। यहाँ आपको मिलता है 200+ आवर्स का लाइव ट्रेनिंग, 10+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से गाइडेंस। और तो और हायरिंग पार्टनर्स में फोन पे, स्विगी जैसे बड़े नाम है। अब अगर अनएम्प्लॉयड हो या करियर स्विच करना चाहते हो तो इनका डेटा साइंस एलीट कोर्स जरूर से चेकआउट करिए। कई लर्नर्स ने यहाँ से जॉब्स ली हैं और प्रमोशंस तक पाई हैं। यह है प्रिया पांडे, एक फॉर्मर लेक्चरर जो आज एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको जॉब तक पहुंचाने का फुल सपोर्ट मिलता है। अलमनाई से पर्सनल गाइडेंस, फास्ट ट्रैक इंटरव्यूज के लिए हायरिंग इवेंट्स और रिज्यूमे और लिंक्डइन को जॉब रेडी बनाने तक की मदद की जाती है। हो सकता है इनकी सक्सेस स्टोरी लिस्ट में अगला नाम आपका हो। नेक्स्ट बैच 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। अभी चल रहा है 12,000 का लिमिटेड टाइम डिस्काउंट। इनके कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो और अपने करियर का ग्राफ ऊपर लेके जाओ। अब देखिए, आपको एक खबर बताई थी मैंने, जहां कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर पास किया गया था कि 140 लगभग वीडियोस यूट्यूब से और लगभग 80 के करीब इंस्टाग्राम से अडानी के खिलाफ, यानी अडानी ग्रुप्स के खिलाफ जो भी रिपोर्टें या खबरें बनाई गई हैं उन्हें हटवाने का ऑर्डर जारी किया गया था। और कई क्रिएटर्स ने तो ये भी बताया था कि उनको मेल भी आ गए हैं यूट्यूब से, और सबने इस बात की आलोचना करी कि भाई क्या छोटे क्रिएटर्स को खरीद नहीं पाए तो उनको ऐसे दबा रहे हैं। और ध्रुव राठी ने तो ये तक कह दिया था हम भी इसका काउंटर करने के लिए कोर्ट पहुंचेंगे। अब इसमें जो नया अपडेट है वो ये है कि दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब इस ऑर्डर को साइड कर दिया है। जज आशीष अग्रवाल का कहना है कि पत्रकारों को अपना साइड बोलने का मौका देना चाहिए, उनकी वीडियो हटाने से पहले कम से कम उनका भी पक्ष रखें। क्योंकि ध्रुव राठी के पोस्ट में सीधा था कि अडानी के खिलाफ जो भी रिपोर्टें हमने पेश करी होंगी वो आर्टिकल्स में है, आपको मिल जाएंगी। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है, जो रिपोर्ट में था वो बोला है। अब मामला जो है वो जो ऑर्डर पास हुआ था वीडियो हटवाने का वो अब रोक दिया गया है और अब जो है दोनों तरफा सुनवाई होगी। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को बर्थडे था और अलग अलग तरीके की रिपोर्टें आई, मतलब क्रिकेटर हो जाए, सेलिब्रिटीज हो जाए, बॉलीवुड के लोग हो जाए, इन्फ्लुएंसर हो जाए, सभी मुबारकबाद दे रहे थे मोदी जी को। लेकिन उनमें से एक नाम था जो नहीं सामने आया, वो था MS धोनी, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन इसी बीच जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के स्कूल के टीचर, जी हाँ, टीचर का वीडियो आया। अब टीचर जो है वो देख सकते हैं आप, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये HC पटेल हैं जिन्होंने हाई स्कूल में प्रधानमंत्री मोदी को सिखाया था, यानी उनके टीचर रह चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है। लोग कह रहे हैं कि टीचर की उम्र तो 70 और स्टूडेंट की उम्र 75। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक नाम जो काफी वायरल है वो है MS धोनी, के कई लोगों की तरफ से मुबारकबाद मिली प्रधानमंत्री मोदी को और इस वजह से कई लोग नाराज, यानी जो ऑब्वियसली लेफ्ट के लोग हैं नाराज। तो धोनी ने नहीं की तो उसकी तारीफ हो रही है कि ना इसने कभी बीजेपी का कोई इवेंट अटेंड किया, ना ये अयोध्या गया राम मंदिर का प्रमोशन करने, और ना ही कभी बीजेपी को सपोर्ट किया, डिफेंड किया, मोदी जी को भी बर्थडे विश नहीं किया, किसी भी तरीके का सरकारी स्कीम में प्रमोशन नहीं लिया। तो धोनी की इस वजह से तारीफ है कि इस तरीके की हरकतें होती हैं, ब्लैकमेल होता है, डरावा होता है, बाइकआउट चलता है। इस वजह से धोनी जो है वो सोशल मीडिया पर ही नहीं है, ताकि उनको इस तरीके की हरकतों में ना हिस्सेदारी लेनी ना पड़े। बात तो सही है। अब ये चेहरा आपको याद है? जी हाँ, इसका नाम था चेतन सिंह। था से मतलब अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, खबर पुरानी है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको बता दें, क्योंकि इसी मामले में एक नया अपडेट कोर्ट के अंदर जब महिला का बयान आया है उसी के हवाले से है। ये RPF का जवान जिसने ट्रेन के अंदर धर्म पूछ करके और देख करके किस तरीके से 3 मुसलमान यात्रियों को और एक आदिवासी ऑफिसर को गोली मार दी थी, और वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके अंदर इसने कहा था कि भारत में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा। अब मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में एक मुस्लिम महिला पैसेंजर का बयान लिया गया एज अ गवाह और पूछा गया कि वहां क्या हुआ, जिस पर उसने ये भी कहा, यानी उस महिला ने, चश्मदीद गवाह,
उसने ये कहा कि चेतन सिंह ने बंदूक की नोक पर जय माता दी बोलने पर भी मजबूर किया था। अब आपको याद होगा पहलगाम में जो हुआ बड़ा शर्मनाक था, धर्म पूछ करके, धर्म देख करके जो वहां पर वारदात हुई है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता यहां हुआ था। लेकिन आपको याद होगा कि मीडिया में किस तरीके से इस खबर पर बात हुई और किस तरीके से पहलगाम में। लेकिन क्योंकि मीडिया ही सेलेक्टिव आउटरीच करता है और सोशल मीडिया पे भी सेलेक्टिव आउटरीच होता है, तो इस वजह से टीवी डिबेट्स का हिस्सा ये खबर ऐसे नहीं बनी। वरना आप सोच के देखिए मामला रिवर्स होता तो क्या होता। I am sorry, बाबू। अब देखिए इस खबर को सुनिए। एक लोकल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंदर रिसेंटली रिक्रूटमेंट हुई है और इसके अंदर बताया जा रहा है, यानी दैनिक भास्कर ने जिस तरीके का खुलासा किया है कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर एमएलए, मिनिस्टर और सामाजिक तौर पर पावरफुल लोगों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई हैं, यानी कैशियर और क्लर्क वाली पोस्ट मिली है। दैनिक भास्कर की 10 मिनट की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह पूरा मामला सामने आया है और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कैसे अपॉइंटमेंट में बड़े बड़े नेताओं के रिलेटिव शामिल थे, यानी रिश्तेदार। और यह भी कहा जा रहा है कि जो चेयरमैन है उनके इन्फ्लुएंस से हायरिंग हुई है। यहां तक कि यह भी दावा किया जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे ऑफिशियल, उनके रिश्तेदारों को भी नौकरी दे दी है। करते कैसे हो ये सब? अब देखिए यहाँ तो यही सब चल रहा है। चाइना से खबर आ रही है, चाइना से खबर आ रही है कि 2025 के सिर्फ पहले 6 महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया चाइना ने। 256 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करके। अब ये देखिए, ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया ने जितना मिला करके नहीं किया ना, उतना अकेले चाइना ने कर दिया। यानी चाइना एनर्जी की रेस में प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन यहाँ के लोग पता नहीं क्यों मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब यही खबर सुन लीजिए। नोएडा पुलिस ने एक रेड के दौरान 1150 किलो गंदा और मिलावट वाला पनीर पकड़ा और जो दिल्ली के लोगों तक पहुंचने वाला था। पुलिस ने तुरंत पनीर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कहानी उल्टी पड़ गई। लोकल ट्रेडर लोकेंद्र चौधरी, जिसके यहां से ये पनीर बरामद हुआ, उसके लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोकल प्रधान और उसके समर्थक जो है पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने लग गए। और तो ताज्जुब की बात यह है कि इस धरने में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हो गए। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर संजीव बलियान, जी हाँ, वो तक स्टेशन पहुंच गए और धरने पे बैठ गए। अब इसी बीच जो है वो कार्रवाई हो गई, नहीं आपको गलत लग रहा है, पुलिस के खिलाफ हो गई है। जी हाँ, इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप क्या कि भाई रिश्वत लेने का आरोप लगा पुलिस पर और मैन हैंडलिंग का, और इस वजह से इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है वो पुलिस वालों पर हो गई है। कुछ भी। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा, ऑर्डिनेंस स्कूल के डेटा साइंस एलीट कोर्स को चेकआउट करना ना भूले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर से चेकआउट करिए। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब मत भूलिएगा करना। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।